रखो ना, ये ऑन हो गया। इधर देखो, आज मैं आप लोगों को रेशम के कीड़े का जीवन चक्र बता रही हूँ। हम लोग कोसाबाड़ी में आए हैं और यहाँ पर आप लोग रेशम के कीट का जीवन चक्र को देखोगे। देखो ये जो है ये तितली है, दिख रहा है तितली? हाँ। है ना, ये दिख रहा है तितली है, ये लटका हुआ है, देखो तितली। ये जो तितली है, ये तितली जो होती है वयस्क तितली है। वयस्क तितली जो है ये तूत है और ये अर्जुना का पौधा है, पेड़ है। तो अर्जुना के पत्ते में अंडे देती है। ये दिख रहा होगा, ये अंडा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है अंडा? ये अंडा है, ये अंडा देती है, ये एडल्ट तितली अंडा देती है इसी में। फिर कुछ दिन बाद में अंडे से क्या निकल जाता है? लार्वा निकल जाता है। और लार्वा जो है इस पत्ती को खाता है। सहतूत का पेड़ है तो सहतूत की पत्ती को खाता है, या अर्जुना का पौधा है तो अर्जुना का पत्ता। अब पत्ता इतना खाता है कि वो छोटे से बड़ा हो जाता है। देख रहे होगे ये लार्वा कितना बड़ा हो गया है, दिख रहा है लार्वा बहुत बड़ा हो गया है। अब ये लार्वा इतना पत्ती खाता है। कुछ दिन के बाद में जब ये पूर्ण रूप से बड़ा हो जाता है तो ये अपने मुंह से एक तरल पदार्थ निकालता है। वो तरल पदार्थ जो है बाहर आने के बाद वो सूख जाता है ना, वो सूख जाता है और वो उसके चारों तरफ, लार्वा के चारों तरफ जो है वो लपेटता है। और लपेटते लपेटते वो इस प्रकार के एक कोकून में बदल जाता है। ये कोकून है, देखो ये कोकून दिख रहा है, कोकून। इस कोकून के अंदर में ये जो कोकून है पूरी तरह से बन चुका है। इसके अंदर में वो क्या है? लार्वा है ना, जिसको कहते हैं प्यूपा। उसको क्या कहते हैं? प्यूपा। कुछ दिन बाद में ये जो है इसको छेद करके वो बाहर आ जाता है। लेकिन जो रेशम के का व्यापार करते हैं, रेशम के धागे के लिए इसका व्यापार करते हैं, वो इसको जबरदस्ती उबाल कर या ऐसा कुछ मेथड से क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। ये देखो यहाँ से ये प्यूपा बाहर निकल गया है, दिख रहा है छेद, यहाँ से प्यूपा। अब ये जो धागा जो था, वो धागा जो धागा जो अपने अब चारों तरफ लपेटा था, वो धागा इसी में है। यही रेशम है, दिख रहा है धागा निकल रहा है, यही रेशम का धागा है, दिख रहा है? यही रेशम का धागा। ये पूरा जो ये जो खोल दिख रहा है ये धागे से भरा हुआ है। इसी धागे से इसको परिशुद्ध करते हैं, फैक्ट्रियों में इसको सफाई होती है, फिर इसको काटते हैं, फिर इसी से धागा बनता है, धागा से फिर कपड़ा बनता है रेशम का, और कपड़े से फिर कई प्रकार के परिधान वस्त्र बनते हैं, साड़ी बनता है रेशम का कुर्ता बनता है। तो इस तरीके से क्या है ये रेशम के कीड़े से फिर उसके बाद में ये जो अंडे देने के बाद जो है इसका जीवन जो है समाप्त हो जाता है। तकरीबन ये 45 दिन का इसका चक्र होता है ना। ये एडल्ट तितली से अंडा से लार्वा से प्यूपा से कोकून के बाद में फिर ये क्या बोलते हैं रेशम का धागा। तो इस प्रकार से इसका ये जीवन चक्र है और रेशम के कीट का जीवन चक्र। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर रेशम के कीट का पालन हो रहा है। तो इधर आप देख रहे होंगे, देखो इधर देखो, ये देखो कितना ढेरी गदाएं हैं, है ना, ढेर लगा हुआ है। देखो ये देखो, इधर आओ आप लोग, देखो ये देखो, ये इसमें से कोकून निकल चुका है ना। और कोकून निकलने से पहले देखो यहाँ पर लगा हुआ है, एकदम दिख रहा है, ये देखो ये पूरा लगा हुआ है। ये बिना कोकून निकला हुआ है। और ये जो है ये कोकून निकल चुका है इसमें से, सॉरी प्यूपा। और इसको फिर वो रेशम के धागा बनने के लिए, कताई के लिए इसको भेज देंगे। समझ में आया आप लोग को? किसी को कुछ पूछना है क्या? कहाँ है कीड़ा? कुछ पूछना है क्या इससे संबंधित? बताओ। समझ में आ गया रेशम के कीट का जीवन चक्र, कैसे रेशम का धागा बनता है और कपड़ा बनता है? समझ में आया? पिंकी, कुछ पूछना है आपको? हाँ, कुछ पूछना है जी। क्या पूछना है? कैसे बनता है रेशम का? अभी तो बताई जी, मैं आप नहीं थे। हाँ, क्या पूछ रहे हो बेटा? मैडम जी, वो अंडा रहता है ना छोटा सा, वो ऐसे पत्ते में चिपका रहता है। हाँ, क्या होता है ना, जब जो तितली होती है, मैच्योर तितली जो होती है, जो पूर्ण रूप से वयस्क तितली, वो तितली जो अंडा देती है उसमें एक लिक्विड पदार्थ भी रहता है। जब वो पत्ते में इस पत्ते में जब अंडा देती है तो उस लिक्विड पदार्थ जो है, चिपचिपा पदार्थ, उसको चिपका के रखता है, पत्ते में ही अंडा देती है वो। और फिर कुछ दिन बाद में वहाँ से फिर लार्वा निकलता है ना। और वो लार्वा छोटा रहता है। ये जो लार्वा है ये बड़ा है, ये लार्वा जो है ना ये बड़ा है ना। लेकिन ये बड़ा लार्वा शुरू से अंडे से नहीं निकला, छोटा सा अंडा है, देखिए आप, उस छोटे से अंडे से छोटा सा निकलता है अंडा, छोटा सा लार्वा निकलता है।
है ना, कहाँ छोटा लार्वा है? ये देखो दिख रहा है यहाँ पर। जी कहाँ ये दिखलाई? रुको हाथ हटाओ ना, छोटा सा है। ये देखो दिख रहा है, ये है ना। तो इस प्रकार छोटा लार्वा जब पत्ते को खाता है तो फिर वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, सब समझ में आ गया? वेरी गुड।